फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो नई वीडियो के साथ आज मैं फिर से आ गई हूँ। तो काफ़ी लंबे समय से मैं गायब थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इतने दिनों बाद मैं अचानक से वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि इसी बीच हमें निकलना था मैहर के लिए। तो हम सब रेडी हो गए थे। शाम को अचानक से हमारा प्लान बना था तो हम रेडी हो गए थे। एक दिन पहले ही हमने पैकिंग की थी और हम स्टेशन पर पहुँच गए थे। स्टेशन पर पहुँचते ही देखा तो यहाँ पर बारिश हो रही थी और पूरी रोड भी गीली हुई थी। यहाँ पे हम लोग आ गए थे सब लोग और ये लोग टिकट गए थे लेने के लिए। उसके बाद हमने टिकट ले लिया था, अपनी सीट पे हम जा के बैठ गए थे। और उस दिन मेरा फास्ट था तो इसलिए मैं एकादशी था तो इसलिए मैं व्रत वाला खाना ले गई थी अपने साथ। तो यहाँ पे ये देखिए क्या सब बैठ के अपना फ़ोन चला रहे हैं, सब अपने अपने फ़ोन में मगन हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद 11 बजे तक स्टेशन आ गया था तो हम उतर गए थे। थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर हम चले गए क्योंकि हमें रूम भी लेना था और नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गया था। तो फटाफट हम स्टेशन से बाहर निकले और जाके रूम लिया और उसके बाद हम जाके सो गए थे। फिर मॉर्निंग में उठते ही देखा तो यहाँ से दूर से ही हमें पहाड़ दिख रहा था जहाँ पे माता रानी का दरबार है और मंदिर है जहाँ पे हमें जाना था और बहुत अच्छा लग रहा था। सो के उठे थे मैं और रिया, तो हम लोग बाहर का नज़ारा देख रहे थे। उसके बाद नहा धो के हम रेडी हो गए थे। सबसे पहले पापा नहाए फिर वो रेडी होके चले गए थे। उसके बाद हम लोग लाइन से एक एक करके सब नहा धो के रेडी हो रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको रूम दिखा रही हूँ। उसके बाद ये देखिए ये कैसे रेडी होके नौटंकी कर रहे हैं, मतलब शो ऑफ कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी और रिया भी सब रेडी हो गई थी। तो बस हम निकलने वाले थे। यहाँ पे मानसी के ससुराल वाले भी थे तो पता चला कि वो अभी नहीं जाएंगे, उनकी टाइमिंग चेंज थी, उनको दिन में जाना था। तो हम लोग बिना उनके साथ ही निकल गए। यहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारी फैमिली थी। यहाँ पे हम मम्मी पापा रिया और सब साथ में निकल गए थे। टैक्सी पे बैठ के हम निकल गए थे। तो यहाँ पे भैया ने बोला कि टैक्सी ऊपर तक नहीं जाएगी तो उन्होंने फिर वैन किया। फिर हम उतरे और वहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद लिया, चुनरी ली, माला लिया, सब कुछ लेके हम फिर से अपनी वैन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऊपर तक गाड़ी नहीं जाती टोटो, इसीलिए हम लोगों ने दूसरा गाड़ी लिया। और उसके बाद हम गाड़ी पे बैठ के मतलब टोटो पे बैठ के चले गए थे। अब यहाँ तक हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रोप वे से ना जाके वैन से जाएंगे क्योंकि पैदल चलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। और यहाँ पे हम वेट कर ही रहे थे कि ज़ोरदार बारिश होने लगी थी। ये देखिए इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही थी कि सब टीन के नीचे आ गए थे, सब अपने आप को बचा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे बैठे ही थे। धीरे धीरे और भी भीड़ हो गई थी, सब और लोग भी आ गए थे क्योंकि पैदल चलने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए सब वैन ही प्रेफर कर रहे थे। और रोपवे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए सब वैन से ही जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग भी वैन से ही जा रहे थे। तो हमारा नंबर यहाँ पे आ गया था, वैन वाले भैया आ गए थे। हम लोगों ने अपनी पर्ची दिखाई, कूपन कटाया, फिर उसके बाद हम वैन पे बैठ गए थे। यहाँ पे सबसे पहले आगे पापा बैठे हुए थे और रास्ता कितना सुनसान और अच्छा लग रहा था। पूरा ग्रीनरी था, हरियाली थी चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुहावना था। तो बस सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि बचपन में ही मैं यहाँ पे आई थी और उसके बाद अब मैं आई हूँ शादी के बाद। तो देख के सारी चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे पैरों में दर्द भी हो रहा था लेकिन सारी चीज़ें देख के मैं अपने पैरों का दर्द भी भूल गई। यहाँ पे हम रुक गए थे, मतलब वैन वाले भैया हमको आधी रास्ते पे छोड़ दिए थे, आधी दूर तक हमें चलना था। और आप देख सकते हैं संडे की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आके फंस गए। ऊपर से नीचे तक इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हम आधी सीढ़ियों से चढ़ते हुए गए और बीच में फंस गए थे क्योंकि माता का श्रृंगार हो रहा था, मतलब पूजा आरती हो रही थी, इसलिए उन्होंने रास्ता रोक दिया था। उसके बाद मंदिर में मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पूजा किया, माता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद पीछे हम बैठे ही थे कि पीछे भी देखा मैंने, यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ मंदिर बना दी गई थी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। साइड में हम लोग यहाँ पे बैठ के जलपान किए, मतलब थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे पानी पिया। उसके बाद हम फिर से नीचे उतरने लगे थे और उतरने में नीचे हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसके वजह से मुझे और प्रॉब्लम हो रही थी। खैर यहाँ पे किसी तरह माता का नाम लेके मैं नीचे उतर गई थी और उसके बाद हम रूम पे आ गए थे।
फिर उसके बाद हमें चेकआउट करना था क्योंकि आज ही हमें निकलना था घर के लिए। तो यहाँ पे होटल से चेकआउट करके हम निकल आए थे स्टेशन के लिए और स्टेशन पे आते ही हमारे यहाँ पे ट्रेन आ गई थी। तो फटाफट हम ट्रेन पे बैठ गए थे और यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी, किसी तरह हम एडजस्ट करके बैठ गए थे। और रिया को भी नींद आ रही थी, हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। इंतज़ार करते करते यहाँ पे स्टेशन हमारा आ गया था, तो हम स्टेशन पे उतर गए थे। उसके बाद हमें वैन लेनी थी। ये अनप्लान ट्रिप था हमारा जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। माता को हमने आशीर्वाद लिया। वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।